नमस्कार दोस्तों, मैं अदित मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जीवन के इस प्रतिस्पर्धा में हम सभी प्रतिद्वंदी हर युद्ध में एक दूसरे को हराने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और हमारी यह प्रयास रहता है कि हम सबसे आगे आएं। आज मैं दो प्रतिद्वंदी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। वो दो प्रतिद्वंदी हैं कर्ण और अर्जुन। महाभारत के युद्ध में इन दोनों के बारे में कई प्रसंग है, कई कहानी है। एक छोटी सा प्रसंग मैं आज आप लोगों के सामने साझा करना चाहूँगा, जिससे मैं भी प्रेरित होता हूँ और आप भी यकीनन प्रेरित होंगे। कहते हैं कि कर्ण और अर्जुन की पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। कर्ण का ख्वाब था कि किस तरीके से अर्जुन को परास्त करें, और सुनते एक पल ऐसा आया था कि जिस पल में कर्ण विजेता बन सकता था। आप सबने सुना है, महाभारत का रण चल रहा था और लाक्षागृह में जिस समय इन्होंने मां कुंती को हाथ पकड़कर बाहर निकाला था तो दरवाजे के सामने एक सर्पनी आ गई थी, और वो गर्भवती सर्पनी थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाकर आग में फेंका, उसे प्रसव हो गया और उसका सपोला बेटा वहीं गिर गया। उस सपोले ने अर्जुन को देखा था अपनी मां को मारते हुए। उसकी ये इच्छा थी कि मुझे एक दिन अर्जुन को मारना है, इसने मेरी मां को मारा है। महाकवि दिनकर लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिलाग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और रुद्र का मिश्र हो एक संग, गत्तर गह रहे सुदर भुदर थिए लक्त रंजस शरीर, थे जूझ रहे कौन ते कर्ण छर कर्तन गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल, दोनों समर्थ, दोनों पे दोनों की अघोषी दृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में क्षण के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से हुंकार उठा कोई प्रचंड विचल भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन निश्चित भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविदगामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ श्रव्य तक जाने दे। इस धनुष पर चढ़ा के अर्जुन के रथ तक पहुंचा दे, बस इतना कर दे मेरे लिए, बाकी मैं संभालूंगा। कि बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ श्रव्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी मुझे सैनंदन मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संजित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तब कहते हैं कि राधे जरा हंसकर बोला, ये कुटिल बात क्या कहता है, जय का नर का समस्त साधन अपनी बाहों में रहता है, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से या तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। तो महाकवि दिनकर का जो ये प्रसंग है, इस प्रसंग से हमें प्रेरणा मिलती है और ये सीख मिलती है कि युद्ध में हम चाहें तो किसी की सहायता ले सकते हैं, लेकिन यह निर्भर हम पे करता है कि हम अपने बल पर इस युद्ध को जीतना चाहते हैं या किसी की सहायता लेकर, या जिंदगी भर उसको कोसते रहें कि अगर मुझे उसकी सहायता मिल गई होती, उसने मेरी मदद कर दी होती तो मैं जीत गया होता। दोस्तों, दूसरे से उम्मीद करने से अच्छा है और दूसरे की सहायता पर निर्भर होने से अच्छा है कि हम अपने बलबूते पर कुछ करें और ऊंचे से ऊंचा जो मुकाम है वो हासिल करें। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रसंग से आप लोगों को भी, आप सभी प्रेरित हुए होंगे जैसे मैं हुआ। मैं अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रसंग, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, ध्यान रखिएगा अपना।